सर, बड़ा ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में और कहा कि आने वाले सत्र में सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेगी। क्या कहेंगे आप? एक बात समझ लीजिए, देश के ऊपर एहसान नहीं किया है, किसान के ऊपर एहसान नहीं किया, वोट की चोट का असर है। भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है, जमानत जब्त हो रही है। देश में जब जनता ने वोट की चोट का असर दिखाया, हजारों, 1000, लगभग 1000 किसानों की मौत हो गई आंदोलन के दौरान। कितना लेट आपको याद आई? किसान का दर्द नहीं समझे, देश का दर्द नहीं समझे। देश चिल्ला चिल्ला कर कह रहा आप किसान बिल जबरन मत ठोको, माने नहीं। इनके नेता धमकी वाले देते रहे भाषण, किसानों से झगड़ा करते रहे, हमला करते रहे किसानों के ऊपर। आखिर जब सब जगह पूरे देश में बीजेपी चुनाव हार गई, तब आपने इनके वापस लिए हैं। ये एहसान नहीं है, ये वोट की ताकत का असर है, जनता के विरोध और किसान आंदोलन के विरोध का असर है। वापस लेना पड़ा। 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, अभी भी मौका है इनको। गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी वापस शुरू करनी चाहिए। लूट लिया देश को, पेट्रोल डीजल जबरदस्त महंगा कर दिया। एक अब आज लोग मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी की सरकार को याद कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे देश में लड़ती रही, आंदोलन करती रही, कहते चिल्लाती रही, किसानों से बात करने तक को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया चुनाव में, उपचुनाव का, तब पता चलता है कि हो जाएगा। आज गुरु नानक जी की जयंती है। गुरु नानक जी भी किसान के साथ खड़े थे, उनका आशीर्वाद था। ये बीजेपी डरी हुई थी, केंद्र सरकार डरी हुई थी, जानते थे वोट मिलेगा नहीं। आज इन्होंने दिन चुना और आज इन्होंने वापस लिया। मैं इतना कह सकता हूँ, इससे बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं। 1000 किसानों जिनकी मौत हुई है, किसानों की, उनके सब घर वालों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता इनको करनी चाहिए। और ये जो सिर्फ माफी नहीं, इनके जिन नेताओं ने हमले किए किसानों के ऊपर, उन पे लाठीचार्ज हुए, मारा, दौड़ा मारा, पूरे देश ने देखा। इसके बाद ये माफी योग्य इस कदम नहीं है। बीजेपी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी का देश में सफाया हो जाएगा। कोई इनको वोट नहीं करेगा, क्योंकि इनसे जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे। आज भी ये जनता के प्रेशर में, किसान आंदोलन के प्रेशर में, कांग्रेस के आंदोलन के प्रेशर में, और जो वोट की चोट पड़ी है उपचुनाव में, उससे डरकर इन्होंने ये बिल वापस लिए हैं। इससे देश की जनता सब जानती है कि ये दबाव में लिया गया फैसला है। जनता का दबाव, लोकतंत्र की ताकत ने बीजेपी को मजबूर कर दिया। और आज के दिन मैं इतना कह सकता हूँ, ये चाहे किसान बिल वापस ले ले, इससे बीजेपी के पाप धुलने वाले नहीं। प्रताप जी, एक बात बताइए, आप इस जो ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसका स्वागत करते हैं? किसानों की मौत के बाद मर गए और अचानक इसलिए लेट हो गया। राज्यों के चुनाव में आपको किसान के वोट की ताकत का पता चल गया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपने ये फैसला लिया। किसान का दर्द आप समझते तो पहले ही दिन कर लेते। 1 वर्ष लगा दिया आपने सोचने में। इतना ज्यादा टाइम हो गया, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया जी। मुझे पूरा टाइम पता नहीं, लेकिन पूरा देश ये हालात हो गए कि घुस ही नहीं पा रहे गाँव में, सब जगह। राजस्थान में तो इनकी वल्लभनगर में जमानत जब्त हो गई, जहाँ किसान ही किसान है। दरियावत में 30वें नंबर पर आए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव हार गए, हिमाचल में, सब जगह आप चुनाव हार रहे हो, इसलिए आप वापस ले रहे हो। ये तो वोट की ताकत। बात बताइए, जब पेट्रोल डीजल कम किया, की जनता को सलाम करना चाहिए। किसान के आंदोलन के लिए किसानों को बधाई देता हूँ। आज किसान आंदोलन की जीत है, आज कांग्रेस पार्टी के आंदोलन की जीत है। आज देश की जनता ने जो आजादी के आंदोलन के बाद देश में जो लोकतंत्र बना, उस लोकतंत्र की जीत है। और बीजेपी की हार है कि लोकतंत्र में किसान आंदोलन ने, देश की जनता के प्रेशर ने, वोट की चोट ने बीजेपी को मजबूर करके आज हरा दिया। आज बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है और बीजेपी को सबक लेकर ये सिलेंडर पर सब्सिडी शुरू करनी चाहिए और पेट्रोल डीजल मनमोहन सिंह जी के टाइम पर जैसी एक्साइज ड्यूटी लागू करनी चाहिए, जिससे 60 और 59 रुपए पर पेट्रोल डीजल आ सके। प्रताप जी, मेरा सवाल आपसे ये है, देखिए पहले आप शुरुआत में आपकी सरकार पहले ये कह रही थी पेट्रोल डीजल महंगा है, सरकार ने पेट्रोल डीजल सस्ता किया, थोड़ा ही किया लेकिन किया। फिर आपकी सरकार ने बोला कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी हारी है, इसलिए सरकार ने फैसला लिया। अब आपकी सरकार, किसान लगातार मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई वापस लिया जाए तीनों कृषि कानून, किसानों के समर्थन में नहीं है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी ऐलान कर दिया कि वापस लिया जाएगा आने वाले सत्र में। अब आपकी सरकार ये कह रही है कि सरकार को डर है और हमारे आंदोलन की जीत हुई है, हमारे संघर्ष की जीत हुई है। हाँ, सही कह रहा हूँ ना, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सब पूरा देश जानता है। जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, लोगों ने सामने देखा। किसानों का आंदोलन जबरदस्त सक्सेस हुआ। किसानों ने सड़क नहीं छोड़ी, आंदोलन बंद नहीं किया। पूरे देश में किसान लड़ते रहे। लखीमपुर खीरी में लोगों ने देखा किसानों को कुचल कुचल कर बीजेपी के नेताओं ने मारा। पूरा देश देख रहा था, कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर लड़ रही थी, आंदोलन कर रही थी। जब उपचुनाव के रिजल्ट आए, अब 5 चुनाव के चुनाव आ गए, जब हार गए ये बीजेपी के लोग, तब इनको लगा
कि अब हमारा ये कोई जादू तोड़ना है, इनको जादू से वोट मिल जाएंगे। जनता है, ये तो जनता के दबाव में कांग्रेस के आंदोलन और किसानों के आंदोलन के दबाव में लिया गया फैसला है। 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसके डर से इन्होंने फैसला लिया। आखिर वोट की चोट ने असर दिखा दिया। मिलाकर आपका ये कहना है कि वोट की आखिर वापस ले लिया ये देश की जनता का और किसानों के आंदोलन के दबाव में। ठीक है सर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास की वोट की चोट के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, किसान आंदोलन की जीत हुई है, कांग्रेस सरकार के आंदोलन की जीत हुई है, कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का।